ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रीट परीक्षा को लेकर अब एक नई बहस छिड़ी है, जिसमें परीक्षा जारी रखने या उसे रद्द किए जाने की मांग पर अभ्यर्थियों के अलग अलग मत हैं। इसी को जानने के लिए जोधपुर में हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने बात की कुछ अभ्यर्थियों से, जिन्होंने अपने विचार रखे। रीट परीक्षा को लेकर के अब पूरे प्रदेश में एक नई बहस छिड़ी है कि परीक्षा होनी चाहिए, स्थगित होनी चाहिए या कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस समय हम हैं जोधपुर में। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र। यहाँ भी बड़ी संख्या में रीट के लिए अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और जोधपुर से बाहर जाकर परीक्षा दी थी। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही अभ्यर्थी जुड़े हैं। पेपर आउट हो गया, बत्तीलाल जैसे है, या और भी जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करी गई थी उसका मैं विरोध करूंगा और रीट को रद्द होनी चाहिए। और इसमें जो भी चाहे वो सरकार की तरफ से है या और कोई तरफ से है, जो उन्होंने एसओजी बैठाई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहली चीज़ तो यह कि काफ़ी समय के बाद में 3-4 वर्ष के बाद में रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें काफ़ी कुछ जो अभ्यर्थियों को तकलीफ भी आई एग्ज़ाम देने में, दूर दराज जाने में आने में। उन्होंने तैयारी भी जो कुछ की थी अपने काम धंधों को छोड़ करके, लोन वगैरह लेकर, कर्जे वगैरह लेकर के भी उन लोगों ने जो एग्ज़ाम वगैरह दिए। और कुछ ऐसे इस प्रकार के कैंडिडेट्स भी थे जो बिल्कुल मार्जिन पर है, मतलब वो लगभग रिटायरमेंट एज के आसपास या उनके आगे भविष्य में अगर कोई परीक्षा होती है तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसके मद्देनजर सरकार को अभी जो कुछ चर्चा चल रही है कि अभ्यर्थियों के द्वारा कि परीक्षा रद्द की जाए, उसका मैं विरोध करना चाहूँगा। और ये एक बात अवश्य करना चाहूँगा सरकार को कि आगे भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं को आयोजित करने से पहले नकल विरोधी एक सख्त कानून बनाया जाए। 15 से 18 घंटे अगर एक विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ने के बाद में वो पेपर देने जाता है सर, आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाता है, कितनी मेहनत के बाद में। अभी अशोक गहलोत जी सर ने बिल्कुल बसें, रोडवेज बसें की थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं प्राइवेट बसों में गए थे, नहीं जा पाए थे और बहुत सारी भीड़ भी थी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के बावजूद भी कितनी कट ऑफ जा रही है, आज पेपर्स वगैरह में आ रहे हैं 135 प्लस कट ऑफ जा रही है, जो कि बहुत बड़े स्कोर माना जा रहा है, जो सारे के सारे पेपर लीक हुए उसके आधार पर हैं। और मैक्सिमम 80% विद्यार्थियों का यही कहना है कि आप सभी जो हैं, हमारे अशोक गहलोत जी सर से निवेदन रहेगा कि विद्यार्थियों की भावनाओं को देखते हुए आप रीट का जो है रद्द किया जाए। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी बड़ा पलटवार किया है। उनका कहना है कि अलवर की तरह रीट कांड को दबाने की कोशिश हो रही है। दोषियों को बचाने का काम सरकार करेगी, इसलिए सीबीआई से जांच कराना बेहद जरूरी है। यहाँ भरतपुर पहुंचे हैं और रीट परीक्षा को लेकर के उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है। बात करते हैं सर, प्रदर्शन किया है, भरतपुर की कमान संभाली है आपने आज। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था। मुझे पता लगा कि यहाँ भरतपुर के कार्यकर्ता, कल जो लाठीचार्ज हुआ युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो मैंने उचित समझा कि मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से रूबरू हूँ और हम लोग इस अभियान के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे, सदन में भी और सदन के बाहर भी। सर क्या मांग है अब इस परीक्षा को रद्द या सीबीआई जांच की? देखिए, हम नहीं कह रहे रद्द करने का, मेरिट डिमेरिट ये सरकार तय करे, लेकिन ये बात साफ है कि इसमें कहीं न कहीं अन्याय जरूर हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हुई है और गड़बड़ उजागर होने लग गई। 35 लोग गिरफ्तार हो गए, जिम्मेवार लोग बर्खास्त होने शुरू हो गए। हमारी मांग है कि इसमें जो भी मंत्री जिसका भी नाम आ रहा है, जो लिप्त है, उसको बर्खास्त करना चाहिए, उन पर मुकदमे चलने चाहिए। और अभी कल एक अभियुक्त के यहाँ बुलडोजर फिराए दिखावटी तौर पर, यूपी के तर्ज पर जितने शामिल लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले, उनको रासुका लगे और उनको दंडित किया जाए। तो सरकार कह रही है कि 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसओजी लगातार जांच कर रही है, फिर विपक्ष जो है सीबीआई की मांग क्यों कर रहा है? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नीयत पर शक है। सरकार छोटी मछलियों को पकड़ेगी और बड़े मगरमच्छों को बचाएगी। और उपाय यही है कि राजस्थान की सरकार निरपेक्ष नहीं, अलवर की घटना देख लीजिए किस तरीके से बर्बरतापूर्ण वहाँ घटना हुई, उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार से कोई पारदर्शी तरीके से निर्णय की उम्मीद नहीं है। कौन कौन से ऐसे बड़े मगरमच्छ हैं? अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए। जारोली का यही लोग बचाव कर रहे थे, आज उसका नाम सामने आ गया, उसको हटाना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। तो वो लोग अपने आप को प्रस्तुत करें यहाँ पर, या मुख्यमंत्री उनके नाम बताएं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।